उसके बाद इन लोगों में प्लान भी पास किया है। आज उन लोगों को काम चढ़ाने के बजाय, उन लोगों की डिमांडें निकालने के बजाय दूसरे लोगों की डिमांडें निकाल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ ये पूरे के पूरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, मेरा क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। आप सीधा एलजी साहब से भी बात कीजिए। मेरा एक बार मकसद है कि मैं खुद एलजी साहब से बात करूं, क्योंकि बहुत दुखी हूं। एलजी साहब से यह बात है कि वो देखें, इसकी जांच करें। हमने वीडियो को एक ग्रेवेंस दी हुई है 77 कामों की, उसने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इस वक्त खिलैनी के अंदर मौजूद हूं। लेकिन आपको बताऊं कि खिलैनी के अंदर ही यहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि यहाँ पे मरमत ब्लॉक का ऑफिस रखा गया है और मुट्ठी पंचायत के लोग हमारे साथ कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि इनका कोई मसला है जो बीडीओ ऑफिस में होना था और उसके हवाले से पहले हम इनके साथ बात करेंगे, उसके बाद पूरी वार्तालाप करेंगे। सर, आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा। आदाब, नमस्कार सर। हम आपका सबसे पहले शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए खिलैनी, हमने आपको बुलाया। सर, हमारा यही मसला है कि यहाँ ये ब्लॉक मरमत है, हमारा ब्लॉक हमारा मरमत में है और इन लोगों ने ऑफिस यहाँ खिलैनी में खोला हुआ है। आप देख सकते हैं, हम इसके ऊपर हैं, इसके बेसमेंट में नीचे ऑफिस है। यहाँ पे ये बैठे होते हैं ऑफिस में। सुबह भी हम आए, डीडीसी साहब मुश्ताक साहब भी यहाँ पे थे और भी हमारे साथ कुछ लोग थे। हम नीचे थे, वो वहाँ पे बैठे थे। अभी हम यहाँ आए हैं, 3 बजे का टाइम है। अब आप चलिए नीचे बीडीओ साहब से भी बात कीजिए। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे मसले हैं। हमारे जो ग्राम सभा हुई है कार्रवाई रजिस्टर पे, उसके बाद प्लान जो अप्रूव हुआ है, उसके बाद लोगों ने डिमांडें जो दी हैं उसके जियोटेक हुए हैं और उनके अलावा ही ये दूसरी जियोटेक डिमांडें जो है निकाल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका ऑफिस यहाँ पे क्यों है? ऑफिस यहाँ पे ये बताते हैं कि मरमत में सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ काम नहीं निकल रहा है, शीटें नहीं निकलती हैं। ये खिलैनी में जो है यहाँ ऑफिस बनाए हैं, खिलैनी में ऑफिस रखा हुआ है। ये कहते हैं कि खिलैनी में जो है ऑफिस हम यहाँ रखते हैं, वहाँ हमें शीटें बराबर काम नहीं निकलता है। ये तो सब इनका बहाना होता है। मगर चलो, अब जो भी था, आप चलिए इधर नीचे इनसे बीडीओ साहब से बात कीजिए। तो नाजरीन, यहाँ पे जो ऑफिस रखा गया है, हम पहले उधर जानने की कोशिश करेंगे। जो अगर मौजूद हैं बीडीओ, तो उनके साथ बात करेंगे कि आखिर इनका क्या मसला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कौन सा वाला यहाँ पे ऑफिस का कमरा है। ये तो यहाँ तो ताला लगा हुआ है अभी। ये बीडीओ ऑफिस में ताला लगा हुआ है। तो पहले यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर, हमें काम था थोड़ा, हम शीटों के बारे में पता करने आए थे सुबह, क्योंकि हमारे पंचायत में 1 साल से बहुत ये चली हुई डिस्टर्बेंस चली हुई है, जिससे हम गरीब लोगों के काम नहीं चल रहे हैं। तो हम सुबह आए थे यहाँ पे, बीडीओ साहब यहाँ पे थे, हमारे डीडीसी साहब मुश्ताक साहब भी यहाँ पे आए थे हमारे साथ। तो हमारे जो वार्डों में काम दिए हुए थे, यानी ग्राम सभा जो ये बलवीर जी, इनकी मिसिज रजनी देवी सरपंच जो आज जीते हुए हैं, तो उन्होंने खुद ग्राम सभा की हुई थी। वहाँ पे बीडीओ साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे और सेक्रेटरी साहब भी थे। तो वहाँ पे जो ग्राम सभा प्लान जो बना था, उसके बाद ग्राम सभा प्लान जो था उसको उन्होंने ऑनलाइन भी किया, ऑनलाइन प्लान भी आया। उसके बाद उन्होंने जियोटेक भी कराई। जियोटेक करने के बाद सर, आज जिस वार्ड में काम थे, जिस महल्ले में काम था, आज वहाँ से उठा के तीसरे चौथे वार्डों में उनकी शीटें निकाली जा रही हैं। हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करने आए थे। तो यहाँ से हम उनसे बात करके, उन्होंने बोला जो करना आपने करो, हमारी अपनी मर्जी, हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमें जो अच्छा लगे हम करेंगे। ये कब की बात? ये आज सुबह की बात है। तो अभी तो यहाँ पे ये है ही नहीं सर। हम अभी 2 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, किसका जिनका लग रहा है वो उठा नहीं रहे हैं। तो ये ऐसा ही ड्रामा है। यहाँ से बोलते हैं मरमत में, जो हम एसीडी साहब के पास भी गए थे आज, उन्होंने वहाँ से फ़ोन भी किया, इनको मार्क करके एप्लीकेशन भी दी। हमने अभी वो देनी थी इनको, जो एप्लीकेशन हमने अभी देनी थी, लेकिन ये अभी ऑफिस में नहीं है। ये एप्लीकेशन हमने एसीडी साहब से मार्क करवा के लाई है। जी जी बताइए। तो यहाँ पे अभी हम आए एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन ये ऑफिस में मौजूद नहीं है। तो सर, ये है कि जो मरमत ब्लॉक है इनका, एसीडी साहब ने बोला कि इनको मरमत में बैठना चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सर, अगर ब्लॉक के लिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सर वहाँ पे बैंक चल रहा है, तहसील चल रही है, क्या उनके लिए नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है? ये तो इनका एक बहाना है कि यहाँ पे बैठ के, ये अपने घरों में बैठ के काम करते हैं। तो हम लोग गरीब जनता की ये खसला हालत कर रहे हैं। सर, दूसरा ये इशू जो है स्टार्टिंग उठा हुआ है, ये हमारा जो है सरपंची के लिए है कि ये बोलते हैं कि हम जो नायब सरपंच को इन्हें पावर दी, ये बोलते हैं कि जो रजनी देवी है उसकी पावर सीज़ हो गई है।
सर यहाँ पे जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस लगाया, नो कॉन्फिडेंस एक्ट में लिखा है कि अगर आप अगर मिसयूज़ किया है पावर का तो तब इसकी आप वो पावर ले सकते हो। लेकिन सर अगर वो मान के चलते हम यहाँ पे, अभी वो कोर्ट केस चला हुआ था, कोर्ट केस ने डिसीजन दिया था, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप सरपंची को पावर को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ब्लॉक अफसर BDO साहब ने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टर को कुछ इनसे यानी कुछ गाइडेंस मांगी होगी, तो डायरेक्टर ऑफिस वालों ने लिखा है कि आप जो भी ये यहाँ पे करो, आप पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक जो फैसला करेगी उसी हिसाब से आप उस बंदे को पावर दो, टेम्परेरी पीरियड के वो काम चला सकें। लेकिन सर इसमें देखने की ये बात है कि जो डायरेक्टर ऑफिस है, डायरेक्टर लॉ ऑफिसर जो इनका, ये 28 तारीख को ये ऑर्डर इशू करता है कि आप यहाँ पे पब्लिक मीटिंग करके, ग्राम सभा करके आप पावर दे सकते हो। लेकिन BDO साहब ने जो किया है, BDO साहब ने 27 तारीख को, BDO साहब ने एक दिन पहले ही इसमें पावर दे दी थी। तो इसका मतलब सर BDO साहब मिले हुए थे, नायब सरपंच राजकुमार के साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने इसलिए उनको एक दिन पहले ही पावर दी, क्योंकि ताकि वो देखो, आप इधर साफ दिख रहा है कि डायरेक्टर ऑफिस से 28 तारीख की आई है। ये मामला कोर्ट में क्यों गया, क्या मसला है? सर कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि ये सरपंच के ऊपर इलीगेशन लगा रहे थे कि इनने 18 लाख रुपए पेमेंट खाई, पता नहीं क्या किया, झूठी ये पेमेंट है, फ्रॉड पेमेंट है की, तो उसका जो है इन्होंने केस किया था। उसमें एडिशनल डी साहब भी आए थे, उन्होंने इंक्वायरी वगैरह भी की, उसमें अभी तक कोई भी रिपोर्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट तो उन्हें कोर्ट को देनी है, क्योंकि इन्होंने जो सरपंच की तरफ से जो है कोर्ट में रिट पिटीशन लगी हुई है, रिट की हुई है इन्होंने कि हमें इसका जब तक एविडेंस नहीं देंगे तब तक हमारी सरपंची को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तो ये जो अभी सरपंच आपके साथ मौजूद नहीं है क्या? वो नहीं, सरपंच मौजूद नहीं है, उनके हस्बैंड यहाँ पे मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ से इस तरफ आइए ज़रा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो मिसेज हैं उनकी पावर क्यों सीज करने के लिए आई? देखो सर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। 7 दिसंबर 2020 को यहाँ बाई पोल्स इलेक्शन हुए। यहाँ पोल्स जब इलेक्शन हुए उसके बाद हमारी मैडम ने जो थी वो DSC के लिए रजिस्टर्ड 1/21/2021 को अप्लाई किया। उसके रजिस्टर जो दी DSC, वो यहाँ पे अशोक जी जो हैं उनको दी, वो उन्होंने रजिस्टर की, उन्होंने ही पेमेंटें की, मार्च फाइनल किया। ये बोलने लगे कि कमिश्नर सेक्रेटरी आ रही है, हमें पेमेंटें फाइनल करनी है। उन्होंने किस बेस पे क्या कौन सी पेमेंटें की, फिर वो बाद में भी हमें उसका प्रूफ देने लगे। उसी बेस पे राजकुमार जी वहाँ पे वो जो नायब सरपंच है राजकुमार, वो क्या करने लगा, बार बार हमें एलिगेशन लगाने लगा। एक तो 17-18 लाख का, वो अभी तक उसने प्रूव नहीं किया है, पर वो करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि मैंने ये कोर्ट में भी केस डाला हुआ है ऑलरेडी। दूसरा जो है यहाँ पे वो कहता है कि मिसयूज किया गया पावर का, फ्रॉड पेमेंट की गई है। यहाँ दीन मोहम्मद का काम है, वो BDO साहब की DSC से पेमेंट हुई है, हमारी DSC से नहीं हुई है। प्रदीप कुमार बेरवाल हमारी DSC से नहीं हुई है। उसके बाद हिमराज रेखाबांज, वो हमारी DSC से नहीं हुई है। 14 FC की हमारी DSC से कोई भी एक पेमेंट नहीं हुई है। मगर राजकुमार और पॉलिटिक्स करते करते यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया, उसने 4 मेंबरों को अपनी साइड रखा। मेंबर जो हैं उसके खरीदे हुए हैं, वो एक साइड करके चल रहे हैं। वहाँ भी मैडम ने एप्लीकेशन पंचायत सेक्रेटरी नितिन को दी थी कि यहाँ मैं अब्सेंट हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, 12 तारीख की जो उनने रखी थी नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, कि आप दूसरी डेट निकालिए, दूसरी डेट में मैं हाजिर होंगी। मगर इन्होंने अपनी मर्जी से कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए राजकुमार और उसके साथ मेंबर और वो BDC चेयरमैन जो उसकी बीवी है आज खुद, उसने क्या किया कि उसी की वजह से उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर दिया अपनी जगह पे पास करने के बाद हमें बोलने लगे कि कभी बिल नहीं बने थे, कभी वो नहीं था। वो काम JE का था और इन लोगों का था, हमारा नहीं था, हमारा था। उसके बाद इन्होंने हमारा कोई भी प्लान नहीं उठने दिया, सप्लीमेंट्री प्लान नहीं। 4 ग्राम सभा मैडम ने की, 4 ग्राम सभा में ये 5 के 5 मेंबर एब्सेंट रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से DC से लेकर नीचे तक जो है ये सारे के सारे मिले हुए हैं, क्योंकि ये कोई भी जांच नहीं कर रहे हैं। ये एक ही बात कहते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक है, तो हम लोग कहाँ के? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ इनका ही है? क्या प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी सिर्फ इनके ही हैं? LG मनोज सिन्हा जी इनके हैं? हम लोगों का क्या है? इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी से अगर इलेक्शन लड़ा है, तो क्या हमारी वाम जनता जो है वो गरीब घूमती रहेगी? मैडम ने उसके बाद एक प्लान बनाया, एनुअल प्लान, वहाँ पे सेक्रेटरी पंचायत, BDO और उसके साथ GRS और पब्लिक 72-73 साइन करके लोगों ने अपने अपने काम रखाए। डिमांड लेटर उसके बाद इन लोगों को दे दी, 2-2 महीने हो गए। यहाँ नितिन जी की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। नितिन जो पंचायत सेक्रेटरी है वो सबसे बड़ा चोर और घोटालेबाज है। यहाँ BDO संजित भारद्वाज जो आज है, ये भी सबसे बड़ा करप्शन में है, क्योंकि इसी की वजह से ये हो रहा है। ये एक टेम्परेरी पीरियड जो है नायब सरपंच को लिख रहा है, वो किस बेस पे लिख रहा है अभी तक इसने प्रूव नहीं किया है। ये सिर्फ यही बताता है कि हाँ जी मुझे लॉ अफसर ने बोला। भाई लॉ अफसर ने क्या बोला है पहले उस कागज़ को पढ़।
पब्लिक को बता के उसने कोई पब्लिक के बीच नहीं बताया। उसने और पंचायत सेक्रेटरी नितिन ने रातों रात फ़ोन किया राजकुमार को और एक सुमो भर के आदमी को बुलाया। 900 वोटरों के होते हुए उन्होंने 20 आदमी के सामने, टोटल 20 वोटरों के सामने इसको जो है टेम्परेरी पीरियड दिया। मैं इस पर भी कोर्ट में मैंने रिट लगाई हुई है। हम जानना चाहते हैं कि बीडीओ साहब ने ये कैसे दिया, इसको क्या गाइडेंस है। बीडीओ साहब से भी आप पूछें, ब्लॉक दफ्तर गोवा में भी जाएं, ये खिलनी ब्लॉक दफ्तर है, अभी बंद कर चुके हैं, ये भाग चुके हैं क्योंकि ये करप्शन है। दूसरा, जो लोगों ने हमारी डिमांडें दी थी, आज वो डिमांडें जो हैं दूसरी जगह निकाल रहे हैं। इन लोगों के जियो टैग हुए हैं, इन लोगों के यहाँ पे जो है डिमांडें दी हुई हैं, इन लोगों की इस जगह पे जो है ग्राम सभा में ये लोग आए हुए हैं, इनके सिग्नेचर हैं। उसके बाद इन लोगों में प्लान भी पास किया है। आज उन लोगों को काम चढ़ाने के बजाय, उन लोगों की डिमांडें निकालने के बजाय दूसरे लोगों की डिमांडें निकाल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ ये पूरे के पूरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, मेरा क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। आप सीधा एलजी साहब से भी बात कीजिए। मेरा एक बार मकसद है कि मैं खुद एलजी साहब से बात करूं, क्योंकि बहुत दुखी हूं। एलजी साहब से ये बात है कि वो देखें, इसकी जांच करें। हमने वीडियो को एक ग्रेवेंस दी हुई है 77 कामों की, उसने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, चुप करके बैठा हुआ है, सिर्फ बोलता है आपने जो करना है आप करो, मैं यहाँ अफसर हूँ, केस अफसर हूँ। केस अफसर नहीं, बल्कि ये रिश्वत दे के क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचा है। ये पॉलिटिक्स करते करते यहाँ तक पहुँचा, और ये पॉलिटिक्स के जरिए ही इस पंचायत में आया। हमारी मुठी ये पंचायत है, मेरी मिसिस सरपंच है, रजनी देवी है। मैं इनको ये एक और चेतावनी आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ कि तब तक इनकी डीएससी भी रजिस्टर नहीं होने दूंगा और डिमांडें भी एक नहीं चढ़ने दूंगा जब तक ये प्रूव नहीं करेंगे रजनी देवी को। इनका ही डिपार्टमेंट जो है वो 30% 40% ढूंढता है, उसके अलावा ये बात ही नहीं करते हैं, और इनका ही डिपार्टमेंट खाता है। हमारे पास हर एक प्रूफ है, हर एक रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट है, हर किस्म का रिकॉर्ड है। इनकी सबसे बड़ा यहाँ घोटालेबाज है। मगर जो ये इल्ज़ाम आप पे लगाया गया है, आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये मतलब आपने ऐसा नहीं किया, जो 18 लाख का वो आपको घोटाला? सर ये प्रूफ हम बिल्कुल करेंगे जब इसके हमारी जांच भी हुई है, और जांच भी होती रहेगी। इसके लिए वेंडर होते हैं, वेंडरों के अकाउंट में गए हैं, डीएससी से गए हैं। अगर ये बोलता है कि 18 लाख इनके अकाउंट के लिए गया है, अगर 18 लाख मेरा या मेरे मिसिस के अकाउंट में लिए किसी के भी आया है डीएससी सिस्टम से, अगर कोई भी पेमेंट हमारे अकाउंट के लिए आई है, तो हम इसके जुर्मदार हैं। हम पूरा का पूरा 18 लाख देने के लिए तैयार हैं, मगर अगर नहीं आए तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये मुठी पंचायत के लोग थे ब्लॉक मरमत से, जो अभी यहाँ खिलैनी में हैं। इनके मुताबिक यहाँ पे ऑफिस है, हम यहाँ पे अभी अंदर जा नहीं सकते हैं, ये ऑफिस है या नहीं अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ताला लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ताला है और पूरा यहाँ पे बंद है। लेकिन ये शीशे वगैरह है, यहाँ से अंदर टेबल और कुर्सियाँ दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ कि ये टेबल कुर्सी वगैरह ऑफिस टाइप का ही बना हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि वाकई ये वीडियो ऑफिस है या नहीं है। तो इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वीडियो ऑफिस ही है यहाँ पे, तो वीडियो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे, और 3 बज रहे हैं अभी टाइम। तो इस वक्त यहाँ पे ये लोग आए थे जो मुठी पंचायत से हैं। ये काफ़ी एक संगीन मसला है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वाकई अगर इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, अगर वो वाकई मुजरिम साबित होते हैं, तो इन पे भी सज़ा होनी चाहिए, ताकि जो लोगों के निकाले गए पैसे हैं, अगर ये इनके खातों में आए होंगे या इन्होंने लोगों का हक खाया होगा, तो वाकईतन अगर कानून है तो वो कानून उनको जो है सज़ा देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जिनके मुताबिक इनके ऊपर ये सियासत के ज़रिए से किया गया है, उन लोगों पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।